नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज यानी मंगलवार को लग रहा है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। इस बार ये चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा की शाम लग रहा है। इससे पहले कार्तिक अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगा था। 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ, तो वहीं आज ये दूसरा ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल आज सुबह से ही शुरू हो गया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व लग जाता है। आज के चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:21 से लग चुका है। ऐसे में सूतक काल के प्रारंभ से लेकर चंद्र ग्रहण के समापन तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। आपको बताते हैं कि सूतक काल का समापन चंद्र ग्रहण के खत्म होने के साथ होगा। ज्योतिषियों की माने तो ग्रहण शब्द ही नकारात्मक है। ग्रहण का प्रभाव मानव जीवन पर जरूर पड़ता है। ऐसे में ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आज हमारे साथ कार्यक्रम में भोपाल से पंडित रामकिशोर वैदिक और जबलपुर से पंडित रोहित दुबे जुड़ेंगे, जिनसे ये जानेंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण पर क्या करें क्या ना करें। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि क्या होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है पृथ्वी, वहीं सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण किस तरीके से लगता है। पृथ्वी की छाया पड़ने से ये होता है, साथ ही चंद्रमा जो है वो पूरा ढक जाता है। एक साथ में ही होते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। जब ये तीनों साथ आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं जहां 3 तरह के चंद्र ग्रहण होते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण जहां चंद्रमा के एक हिस्से में सूर्य होता है, तो वहीं दूसरे हिस्से में पृथ्वी होती है। चंद्रमा के छोटे हिस्से में अंधेरा हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि आंशिक चंद्र ग्रहण होता है और इसके चंद्र ग्रहण के 3 तरह होते हैं। 3 तरह के चंद्र ग्रहण होते हैं। तो चाकू कैंची से दूर रहे। ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि चाकू और कैंची से दूर रहना चाहिए और इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए, जो कि नकारात्मक माना जाता है। चांद को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। खाना ना बनाएं, साथ ही इस दौरान खाना खाना भी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान ना ही खाना खाना चाहिए, ना ही सोना चाहिए, ना ही खाना बनाना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो ग्रहण के दौरान क्या कुछ नहीं करना चाहिए वो आज आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ चाकू का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैंची से भी दूर रहना चाहिए। तो भाई तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। पंडित रोहित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं दूसरे हमारे गेस्ट हैं पंडित रामकिशोर वैदिक। तो सबसे पहले पंडित रोहित दुबे जी के से जानते हैं। पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। आपसे जानेंगे कि आज जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है। हालांकि सूतक काल शुरू हो चुका है सुबह से ही, लेकिन अगर प्रभाव की बात करें रोहित जी, तो किस तरीके से ये प्रभाव देखने को मिल सकता है? जय श्री राम। कार्तिक मास की पूर्णिमा को पड़ने वाला जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो 2 प्रकार की बातें सामने आती हैं। यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो मात्र एक खगोलीय दृष्टि से खगोलीय घटना है, लेकिन हम ज्योतिष और आध्यात्म की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो ग्रहण काल हमारे जीवन की प्रत्येक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रमा के लिए कहा गया है कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और यदि वह मन का कारक है तो सारे के सारे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और जब चंद्रमा के माध्यम से ज्वार भाटे आते हैं और जब चंद्रमा में के माध्यम से जब ग्रहण की स्थिति आती है, तो है कि केवल एक खगोलीय घटना न होकर हमारे जीवन को बहुत ज्यादा अंशों में प्रभावित करती है। चंद्रमा मन सो जात क्षसो हो सूर्यो हो जाए तो श्रोता द्वास प्राण मुखादग्नि जाए। तो मन का कारक होने के कारण यह हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए जिन राशि वालों को ग्रहण का अशुभ फल है, उनको तो कम से कम सतर्कता बरतना ही चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है
कि जब सूर्य और चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण महाभारत के युद्ध का परिवर्तन हो गया, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, और वही आज स्थिति जो है सूर्य ग्रहण के बाद जो चंद्र ग्रहण की स्थिति है, तो यह हमें युद्ध की विभीषिका के बीच में खड़े किए हुए है। यदि हम और आगे भी चर्चा इस पर यदि करते हैं तो एक ग्रहण एक प्राकृतिक आपदा के रूप में आता है। वह चाहे आर्थिक मंदी का संकेत दे, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, अनेक प्रकार की जो स्थितियां हैं वह हमें दिखाई देती है। जितने ज्यादा ग्रहण पड़ते हैं, यदि एक वर्ष में 2 से 3 ग्रहण का प्रभाव दिखाई देता है तो यह निश्चित रूप से मानवता के लिए घातक भी होते हैं। ऐसे समय सतर्कता की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ पंडित रामकिशोर वैदिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकिशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, जो कि कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। अगर राशियों की बात की जाए तो किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है राशियों पर इसका? जी रामकिशोर जी, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? रामकिशोर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? रामकिशोर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप म्यूट बटन को अनम्यूट करें रामकिशोर जी। रामकिशोर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि रोहित दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित रोहित दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है माफ कीजिएगा, चंद्र ग्रहण अब पड़ रहा है। ऐसे 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था, जिस पर राशि पर भी बहुत प्रभाव देखने को मिला, लेकिन अब जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। और इस पर राशियों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है राशियों पर? जिस समय महाभारत हुआ था तो पहले सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद चंद्र ग्रहण हुआ। और आप महाभारत की घटनाओं को यदि आप इससे जोड़ के देखें तो उस समय भी छाया काल उपस्थित हुआ था और उस छाया काल में जयद्रथ का वध भी हुआ था। जबकि जिस समय अर्जुन ने अभिमन्यु के वध के पश्चात प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं जयद्रथ का वध करूंगा, जयद्रथ की सारे के सारे सेनापतियों, दुर्योधन ने सब ओर से उसकी रक्षा का संकल्प लिया, लेकिन उसी समय ग्रहण काल हुआ, कुछ क्षण के लिए छुप गया और उसके तत्पश्चात जैसे हुआ जी, आपको बता दें कि आज 5:20 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि आपको बता दें कि आज सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण ये माना जा रहा है और हमारे साथ पंडित रामकिशोर जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। रामकिशोर जी, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जा रही है जी रामकिशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है शाम 5:20 पर चंद्र ग्रहण लगेगा और इसका पूरा प्रभाव जो है अब राशियों में पड़ने वाला है। वहीं अगर बात की जाए कि अगर इस ग्रहण को काफी ज्यादा अशुभ माना गया है, क्योंकि ग्रहण एक शब्द है जो कि नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रहण के दौरान लोगों को क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं रामकिशोर जी। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है यह मेष राशि पर पड़ रहा है और मेष राशि से पड़ने से इससे अग्नि का वह सेना जो है, उत्तरी जो सेनाएं आदि हैं उन पर भी इसका वह का प्रभाव होगा। साथ में मेष राशि पर विशेष इसका प्रभाव देखा जाएगा। जिन जिन राशियों पर अशुभ ये फल दे रहा है, वैसे तो हर राशि वाले के लिए ही भगवान का जप करना चाहिए। आपके जो इष्ट देवता हो उनका जप करना चाहिए, या आप जो आराध्य आपके हो उनका जप करें, या गुरु मंत्र आपको जो मिला है उसका जप करें। और यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र का जाप आप इस ग्रहण का द्वार करिए।
तो निश्चित मानिए कि आपको सफलता मिलेगी, भगवान चंद्रमौली आप पर कृपा करेंगे। साथ ही जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण काल के बाद कुछ ना कुछ सामग्री जरूर दान करें। जी, हमारे साथ रोहित जी भी मौजूद है। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है सुबह से ही सूतक काल चल रहा है और कहा जाता है कि इस सूतक काल में भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, वो भी जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। यदि चंद्र ग्रहण का सूतक काल केवल 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले प्रारंभ होता है, तो प्रातः काल से ही ग्रहण काल का सूतक प्रारंभ हो चुका है। ऐसे समय धार्मिक मान्यताएं हमारी ये है कि मूर्ति का स्पर्श न करें, न तुलसी जी का स्पर्श करें, और ना ही धार्मिक जो ही विधान है या धार्मिक पुस्तकें उनका आप स्पर्श न करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसके बाद जब तक ग्रहण काल रहता है तो हमारे यहाँ एक सुंदर व्यवस्था भी दी है ग्रंथों ने कि यदि अबाल बालक वृद्ध और रोगी ग्रहण से 3 घंटे पहले भी यदि भोजन करते हैं, दवाई का सेवन करते हैं, औषधि का सेवन करते हैं तो वह मान्य किया गया है। और इसलिए जो भी यदि रोगी हो, जो दवाइयों का औषधियों का सेवन करते हैं, वे 1 प्रहर पहले भी कुछ जलपान कर सकते हैं। लेकिन यदि संभव हो और यदि आप न कुछ लें तो वह ज्यादा अच्छा है। जहां तक गर्भवती महिलाओं का प्रश्न है तो उन्हें किसी प्रकार के भी लोहे का स्पर्श नहीं करने चाहिए। वह जैसे आपने अभी बताया कि छुरी चाकू का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे साथ नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्रहण है दोपहर 2:23 से प्रारंभ होकर शाम 6:23 तक रहेगा। इसमें 3 लग्नों का संचार कर रहा है। पहली लग्न आती है उसमें मेष कुंभ, दूसरी लग्न आती है मीन, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग्न आती है वो मेष लग्न है। तो यदि मैंने जो तीनों के विश्लेषण से देखा कि कुंभ लग्न के क्या फल हैं, मीन लग्न के क्या फल हैं और मेष लग्न के क्या फल हैं। मेष लग्न में जब हम आकर देखते हैं तो लग्न में चंद्र और राहु का प्रभाव एक साथ दिखाई देता है, और उसी के साथ साथ मंगल जो है अष्टमेश होकर पराक्रम भाव में बैठता बुध के स्थान में रहता है, और बुध भी मारक स्थिति को प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए चाहे वह मेष लग्न की बात करें, मीन लग्न है, कुंभ लग्न की बात करें, वहां पर भी जो लग्न शनि है वह द्वादश स्थान में चला जाता है। मीन लग्न में हम देखते हैं तो अष्टम स्थान में शुक्र बुध की स्थिति आती है। तो यन ग्रह स्थितियों का यदि हम पूरे समय मध्याह्न 2:23 से लेकर सायंकाल 6:23 तक का प्रभाव देखते हैं तो यह सभी दृष्टियों से नकारात्मक ही दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में युद्ध की विभीषिका बढ़ती है, मंदी का प्रभाव दिखाई देगा, सत्ता परिवर्तन की स्थितियां भी निर्मित होती हैं, और साथ ही साथ दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि ये संकेत देता है तूफान के, संकेत देता है कुछ आपदाओं के। ऐसे समय यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं तो हम प्रत्येक मानव को सावधानी रखना चाहिए। जी बिल्कुल। पंडित रामकिशोर जी, गर्भवती महिलाओं को क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जो इस ग्रहण के दौरान काफी ज्यादा चिंतित होती नजर आती हैं। हमारी शास्त्रीय मान्यता यह है कि गर्भवती महिला के लिए ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। साथ में शुद्ध देसी गाय का गोबर को गीला कर और उसको अपने उस पेट में जब वो गर्भवती महिला लपेटती है तो उससे उसके गर्भ में कोई नुकसान नहीं होता है, और जो नेगेटिव ऊर्जा है वह उस पर कुछ असर नहीं कर पाती, और भगवान की कृपा भी उस पर बनती है। इसलिए गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको गोबर का शुद्ध देशी गाय का जो वेद लक्षणा गौ है, गौ का गोबर गीला कर और पेट में अगर लपेटेंगे तो निश्चित मानिए जो नेगेटिव चीज है वह प्रभाव नहीं देगी। और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के समय
जब आए उस समय आप चंद्र का दर्शन ना करें, घर से बाहर ना निकलें। और साथ ही साथ जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि 2 बज के कुछ मिनट से हो रहा है। चंद्रोदय हमारे यहाँ भारतवर्ष में भारत में 5 बज के 30 मिनट के बाद ही होगा, क्योंकि जब चंद्र अस्त होगा तभी जी ग्रहण का प्रभाव होगा। हाँ, भारत से जो क्योंकि वहां से लगता हुआ आएगा, और भारत में भी जो चंद्र ग्रहण दिखेगा वो चंद्र अस्त ही दिखेगा, लगा हुआ ही, मतलब भारत में दृश्यमान होगा। आचार्य जी ने सही कहा, लेकिन प्रभाव जो है भारत में वो 5 बज के 23 मिनट से ही प्रभावशाली होगा, जो 6 बज के 19 मिनट, कहीं कहीं 23 मिनट तक कह रहे हैं। तो इस समय में सब लोगों को भगवान का जाप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का जाप करें, भगवत आराधना में आप लगे रहें। जैसे आचार्य जी ने कहा कि धार्मिक ग्रंथ आदि यह नहीं स्पर्श करना चाहिए, मूर्ति स्पर्श भी मना है, इसलिए मंदिरों के पट आदि बंद हो जाते हैं। जी इस समय किसी जलाशय में तीर्थ, या अगर कोई जलाशय में आप चले जाएं, यमुना है, नर्मदा है, या कोई आपके अंदर पर कोई सिद्ध स्थान है जलाशय का, तो उस स्थान पर जाकर किया हुआ जप, उस जो भी मंत्र का आप जप कर रहे हैं, उस मंत्र का पुरुष चरण का फल आपको मिल जाता है। तो जी इस अवधि पर भगवान का जाप आप अधिक से अधिक करें, और ग्रहण काल के बाद कुछ ना कुछ अवश्य सामग्री दान करें। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग वस्तुएं जी दान करें। पंडित रामकिशोर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज गुरु नानक जयंती भी है और इसी अवसर पर आज चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है शाम के समय से ही, लेकिन इसके कुछ शुभ संकेत की अगर बात की जाए तो किन किन राशि पर शुभ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, शुभ, ये जो असर है, असर तो शुभ और अशुभ सभी अलग अलग राशियों पर भिन्नता रहेगी। साथ में मेष राशि पर विशेष प्रभाव इसका जी रहेगा। मेष राशि पर अशुभ रहेगा, अन्य अन्य राशियों पर अशुभ और शुभ का फल होगा। लेकिन आप भगवान का भजन करिए तो अशुभ फल भी जिन राशियों पर है वही भी शुभ में परिणत हो जाए। जी पंडित रोहित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो है सूर्य ग्रहण शाम के समय से शुरू हो जाएगा लगभग। अगर भारत की बात की जाए, समय की बात की जाए, तो यहाँ पर 5 बजे के बाद से यहाँ पर शुरू हो जाएगा, लगभग दिखने लगेगा। लेकिन अगर खत्म की बात की जाए तो कब से कब तक ये सूर्य ग्रहण, माफ कीजिएगा, चंद्र ग्रहण लगता हुआ नजर आएगा, और इसके बाद क्या कुछ करना चाहिए लोगों को? सबसे पहले अरुणाचल के ईटानगर में चंद्र ग्रहण का पूर्ण प्रभाव दिखाई देगा। इसके बाद पूर्वोत्तरी भारत में जी कोलकाता है, ईटानगर है, गुवाहाटी है, इन सब से होता हुआ फिर पूरे भारत पर इसका जो प्रभाव है शाम 5:23 से ही दिखाई देगा। कई जगह 5:19 पर भी इसका प्रभाव दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। समय के और उसके तत्पश्चात अलग अलग, जैसे ही जहां जहां सूर्योदय सूर्यास्त होंगे उसके बाद ही चंद्रोदय जो है ग्रसित हुआ ही दिखाई देगा। ऋग्वेद में ग्रहणों का विशेष वर्णन है। और सबसे पहले हमारे यहाँ एक महर्षि थे अत्रि, जिन्होंने ग्रहण के रूप में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विशेष करके अनुभव किया, वर्णन किया, शोध किया, और उसके वो प्रथम आचार्य भी थे। मत्स्य पुराण की घटना कहती है, समुद्र मंथन से जोड़कर, कि अमृत के बाद ये सूर्य चंद्र ग्रहण का प्रभाव दिखाई दिया। जी लेकिन चाहे हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, ज्योतिष की दृष्टि से देखें, तो सभी दृष्टियों से हम यदि इसका विशेष करके निचोड़ निकाल कर देखते हैं तो ग्रहण कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, और यह हमें अशुभ फल भी देता है, शुभ फल भी देता है। जैसे अभी आपने बात कही थी, तो मिथुन राशि वाले हो, कर्क राशि वाले हो, वृश्चिक या कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण का प्रभाव शुभ फलदायी रहेगा, क्योंकि मेष राशि में भरणी नक्षत्र पर ग्रहण का प्रभाव हो रहा है, और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है जी। और जिनसे भी ये संबंधित है, शुक्र बुध के प्रभाव के कारण इनको फल बहुत अच्छे मिलते हैं। और वहीं वृष राशि के लिए हो, सिंह के लिए हो, तुला और धनु राशि वालों के लिए
यह मध्यम फल कारक होता है। लेकिन ओ, जैसे अभी आचार्य जी ने आपको बताया था कि मेष राशि वालों के लिए यह विशेष अशुभ फल कारक है। उसी के साथ साथ चाहे कन्या राशि हो, मकर राशि या मीन राशि वालों को विशेष अशुभ फल कारक है। तो ऐसे राशि वालों को चाहिए कि वे ग्रहण के पश्चात या ग्रहण के मध्यकाल में दान करें और उसका वितरण ग्रहण के बाद करें। जैसे भी आचार्य जी ने कहा कि आप गुरु मंत्र का जाप करें और उसी के साथ साथ यदि आप शिव सहस्त्र नाम, शिव के नाम से आप 1000 आवर्तन करें, जी शिव सहस्त्र नाम करें, हनुमत सहस्त्र नाम करें, तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से आपकी सारी की सारी व्याधियां नष्ट होंगी। और जो अभी आपको आचार्य जी बता रहे थे उसी के आधार पर मैं भी आपसे कहूंगा कि गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आप एक अलग कमरे में रखें। उस समय वो किसी प्रकार के का जलपान न करें, जल को ग्रहण न करें, जल का स्पर्श न करें और केवल मानसिक रूप से अपने इष्ट का आराधन करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें। वही आपको भरपूर सफलता दिलाएगा। यदि हो सकता है तो आप अपने पास में एक कोसा जरूर रखिएगा, जी तो यह आपकी पूर्णतः सुरक्षा करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कुश अत्यंत पवित्र माना गया है और कुश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, जो सारी की सारी व्याधियों को नष्ट करने में समर्थ होता है। इसलिए कुश का स्पर्श भी अत्यंत ऐसे समय शुभ माना गया है। जी पंडित रोहित दुबे जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन राशियों में चंद्रमा मजबूत है, जिन राशि में चंद्रमा मजबूत है, उन पर ये चंद्र ग्रहण किस तरीके से प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा? देखिए क्या है कि जैसे गीता में कहा कि चंचल ही मना कृष्णा यो में बलभद्रम, जी मन बड़ा चंचल है, इसको बांधना सर्वाथा सुदुष्करम, अत्यंत दुष्कर कार्य है चंद्रमा, मन को बांधना। और वही मन की एकाग्रता, जहां पर जिनके भी जन्म, एक विशेष बात आपसे करूं मैं, जिनके भी जन्म पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास होते हैं और जितने भी लूनेटिक एफेक्ट्स होते दिखाई देते हैं, वे सब अमावस्या और पूर्णिमा के बाद के आसपास सबसे ज्यादा होते हैं। और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटे भी पूर्णिमा के आसपास अधिक आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मन बड़ा विचलित होता है, उन्माद, पागलपन, हिस्टीरिया, ये सब ऐसी स्थिति है कि जो चंद्रमा के कारण है। तो जिन राशियों को अशुभ है, जैसे मेष राशि को अशुभ है, कन्या राशि के लिए अष्टम पड़ता है, मकर राशि के लिए चतुर्थ पड़ता है, मीन राशि के लिए दुर्द्वादश दुर्योग बनाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि इन राशि वालों को यदि एकाग्रता के साथ, जैसे भी आचार्य जी ने कहा कि गुरु मंत्र का वो जाप करें ग्रहण काल में, इसलिए मैं आपसे बार बार ये निवेदन करूंगा कि सायंकाल 5:15 से लेकर सायंकाल 6:25 तक आप एक स्थान पर स्थिर होकर बैठे, किसी प्रकार का जलपान न करें, किसी वस्तु का सेवन न करते हुए केवल अपने गुरु मंत्र का जाप करें जी या जो भी आपसे संभव हो कोई धार्मिक विधान करें। यही आपके लिए कवच का काम करेगा और आपकी पूरी सुरक्षा भी करेगा। जी बिल्कुल पंडित रोहित दुबे जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पंडित रामकिशोर वैदिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चंद्रमा ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर लोगों पर ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना पड़े, उसके लिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को छोटा सा उपाय जो बता दें कि इसका जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उन पर ना पड़ सके। देखिए, चंद्रमा का प्रभाव मन पर तो पड़ता ही है। आपने पूछा कि उन पर नकारात्मक का प्रभाव ना हो, इसके लिए उनको कुछ ना कुछ तो भगवान का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। आचार्य श्री ने जैसे बताया, आचार्य जी ने जो बताया कि जाप, भगवान का नाम ही एक ऐसा आधार है जो मन जब भगवान में लग जाता है तो फिर और चीजों का उस पर प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम स्मरण करें। और चंद्रमा जो है भगवान भोले बाबा के मस्तिष्क पर विराजमान है, इसलिए यदि आप ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का भी आप जाप करते हैं तो निश्चित मानिए आपको प्रभाव नेगेटिवता जो मिलेगी नहीं। जैसे आचार्य श्री ने बताया कि शिव सहस्त्र नाम, शिव जी के 1000 नाम जो है उनका अगर आप नाम जाप करते हैं तो बहुत ही आपके लिए जी प्रभावशाली रहेगा। जी साथ जी में आप बिल्कुल कुछ ज्यादा जी नहीं बिल्कुल कर सकते रामकिशोर जी, लेकिन पंडित रामकिशोर जी, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी की वजह से यहाँ आपसे अलविदा लेना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और भी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।